हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है फिर से आप सभी को एक नए ब्लॉग में। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सुबह सुबह में यहाँ पे उठ करके बहुत दुविधा में बैठे हुए हैं क्योंकि हम सोच रहे हैं कि यार क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि आज है मेरी छोटी बहन का बेटा का अन्नप्राशन। तो उसी के बारे में हम सोच रहे हैं कि कौन सा काम कब क्या करना है क्या नहीं। वो अपने माइंडसेट में प्रिपेयर हो रहे हैं। तो उधर से मम्मी का आवाज़ आता है कि बाबू का कपड़ा लेके आ, मालिश करना है। तो चलिए, तभी हम अपनी निद्रावस्था को त्याग करके चेतनावस्था में आते हैं और चलते हैं मम्मी के पास। बस वहाँ मम्मी इंतज़ार कर रही है बाबू को लेकर के। उधर पापा मेरी बेटी को लेके बैठे हुए। और यहाँ पे हम चले नहाने के लिए, क्योंकि जितना लेट करेंगे उतना तो मेरा काम और लेट होगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, अपनी बहन के पास बाबू को छोड़ करके यहाँ हम नहा धोवा के रेडी भी हो जाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम रेडी हो गए हैं। यहाँ बाबू का नहाने का सारा चीज़ तैयारी कर दिए। नहा करके यहाँ हम पहुँचे मंदिर। मंदिर में पंडित जी बाबू को अन्न खिला रहे हैं, क्योंकि पहले तो माता रानी का आशीर्वाद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे माता रानी के पास बाबू यहाँ अन्न को ग्रहण कर लिया है पंडित जी के थ्रू। तो चलिए, हम लोग का हुआ पूजा समाप्त। अब हम लोग निकलते हैं घर के लिए। यहाँ पे माता रानी को हम प्रणाम कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग घर के लिए निकलते हैं। तो घर के लिए निकल रहे हैं, यहाँ पे इतना करारा धूप है और हम लोग का बहुत लेट हो गया है, जिसके कारण मेरा हेड पेन होने लगा। और धूप भी इतना ज़्यादा है कि ठीक से चल नहीं पा रहे। और चलते चलते हम अपनी बहन को भी बोल रहे हैं कि पता नहीं इतना ना हेड पेन हो रहा है कि पर कौन सा काम कब होगा नहीं होगा। यहाँ घर पहुँच करके यहाँ पे हम नाश्ता करके लेटे हुए हैं। मेरा तो इतना भी हिम्मत नहीं हो रहा था कि हम अपनी बेटी को भी मतलब सुला पाए। तो यहाँ पे हम सुला करके मतलब मेरी बहन ही उसको सुलाने की कोशिश कर रही है। तो उसके बाद अब अन्नप्राशन का तो तैयारी करना ही पड़ेगा। शाम हो गया था, तो यहाँ सारा सामान मतलब अन्नप्राशन का ला लिए थे कि जो जो हम लोग को वहाँ पे डेकोरेशन में रखना है। तो यहाँ पे मेरा डेकोरेशन का कुछ कुछ सामान है और बाबू को जो मुझे देना है अन्नप्राशन में वो गिफ्ट है। तो यहाँ हम ऑलमोस्ट मतलब सर में इतना पेन हो रहा था और ठंडा भी लग रहा था, तो स्वेटर वेटर सब लगा उगा के खुद सेट हो गए थे। उसके बाद सारा काम को हम सेट कर रहे थे। तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट सारा तैयारी हो गया है। तो यहाँ पे आप जाजी वाजी सेट कर देंगे अच्छे से। उसके बाद तो मतलब सिंपल सोवर ही करेंगे, क्योंकि अब उतना टाइम भी नहीं है। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, शाम का 6-7 बज रहा हो, 7, हाँ लगभग 7 बज रहा है। और ज़्यादा टाइम भी नहीं है। और सिंपल सोबर में जो जितना बेस्ट हो सके हम कोशिश करेंगे उतना बेस्ट करें। उसके बाद हम यहाँ पे नाम लिखेंगे बाबू का। बाबू का नाम लिखने के बाद मतलब मुझे दिक्कत हो रहा था, मतलब किधर से हम करें नहीं करें, मतलब कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे थे। और ना सर तो अलग ही दुख रहा था। तो फिर सोचे कि मतलब यहाँ ने वी शेप में ही एक डिज़ाइन कर देते हैं। पहले नाम लिख देते हैं अच्छे से, उसको सजा वजा करके मतलब चारों तरफ कवर कर देंगे। और उसके बाद सोचे थे कि मतलब यही डिज़ाइन में ही हम करेंगे, ताकि जो डेकोरेशन के लिए सामान सब रखे हैं चिप्स वगैरह वो बीच में भी के आकार में हम रख दें। तो यहाँ पे हम अपना मतलब बाबू का नाम लिख रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। जितना आसान लगता है देखने में उतना आसान होता नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कोई अक्षर बड़ा तो नहीं हो गया, कोई अक्षर छोटा तो नहीं हो गया। यही चक्कर में हम इतना ना इरिटेट हो रहे थे कि मेरा माथा इतना दर्द होने लगा कि हम बैठ ही गए। फिर हम अपनी मतलब पूरा कंप्लीट नाम करके बैठ गए। उसके बाद उसको बोले दवाई ववाई ला देने के लिए, तो वो गई जल्दी जल्दी दवाई लेके आई। फिर सर दर्द का दवाई खाए हम, तो लगभग आधा घंटा लगा मेरा आराम होने में। फिर भी लेकिन दर्द में ही हम सारा डेकोरेशन वगैरह कर रहे थे, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है, ज़ाहिर सी बात। तो यहाँ पे मेरा करते करते मेरा फाइनली मेरा पूरा कंप्लीट हो गया मेरा डेकोरेशन। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये सिंपल सोबर सा अन्नप्राशन का डेकोरेशन? तो हम आपको फुल वीडियो दिखाते हैं मेरा अन्नप्राशन का। अगर आप लोगों को मेरा अन्नप्राशन का ब्लॉग और डेकोरेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।